हाईवे और एक्सप्रेसवे को तो भूल ही जाइए। आज हम उन रास्तों की बात करने वाले हैं जो कह सकते हैं कि लॉजिक और ग्रेविटी दोनों को चैलेंज करते हैं। ये वो रास्ते हैं जिन्हें चट्टानों और बर्फ में तराशा गया है और ये दुनिया की सबसे खतरनाक सड़कों के तौर पर जानी जाती हैं। तो चलिए ये सफर शुरू करते हैं। तो सवाल ये उठता है कि कोई सड़क बस एक सड़क से बढ़कर कब हो जाती है? शायद तब जब आपके नीचे पक्की सड़क गायब हो जाए और खाई और आपके बीच में बस आपका हौसला खड़ा हो, जब ट्रैफिक सिग्नल नहीं बल्कि कुदरत ये तय करे कि आप आगे बढ़ेंगे या नहीं। और इसका जवाब बड़ा सीधा सा है, जब सफर खुद जिंदा रहने की एक जंग बन जाए। आज हम उन्हीं जगहों को एक्सप्लोर करने वाले हैं जहां हर किलोमीटर तय करना एक जीत जैसा महसूस होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं खतरे के किनारे की। यहाँ आपका दुश्मन कोई दूसरी गाड़ी नहीं है, बल्कि सामने पसरा सन्नाटा और हजारों फीट गहरी खाई है। ये वो रास्ते हैं जहाँ एक छोटी सी भी चूक का मतलब है एक सीधी, लंबी और आखिरी गिरावट। और इस मामले में हमारे पास दो बड़े खिलाड़ी हैं। एक तरफ है बोलिविया की युंगास रोड, जिसे लोग प्यार से नहीं बल्कि डर से मौत की सड़क कहते हैं, और दूसरी तरफ पाकिस्तान की फेरी मेडोज रोड, जो किलर माउंटेन तक जाने का दरवाजा है। दो बिल्कुल अलग अलग रास्ते, लेकिन दोनों पर जान का जोखिम एक जैसा है। अब जरा युंगास रोड के बारे में सोचिए। ये जो 64 किलोमीटर लंबा रास्ता है ना, इसे 1930 के दशक में युद्ध के कैदियों से बनवाया गया था। मतलब बजरी का एक तंग सा रास्ता, कहीं कहीं तो बस 3 मीटर चौड़ा, कोई गार्डरेल नहीं, और एक तरफ सिर्फ हजारों फीट गहरी खाई। और ये आंकड़ा सच में सब कुछ बयां कर देता है। एक नया सुरक्षित रास्ता बनने से पहले इस डेथ रोड पर हर साल लगभग 200 से 300 लोगों की मौत हो जाती थी। ये बस एक नंबर नहीं है, ये उस रास्ते को पार करने की असली कीमत थी। चलिए अब दुनिया के दूसरे कोने में चलते हैं, पाकिस्तान। यहाँ है फेरी मेडोज रोड। लंबाई में तो सिर्फ 16 किलोमीटर, पर इसका हर एक मीटर फौलादी जिगर वालों के लिए है। ये कच्चा और बेहद अस्थिर रास्ता दुनिया के 9वें सबसे ऊंचे पहाड़ नांगा पर्वत तक जाता है। और यकीन मानिए, ये एक ऐसी जगह है जहां सिर्फ सबसे माहिर लोकल ड्राइवर्स ही गाड़ी ले जाने की हिम्मत करते हैं। खाइयों और किनारों को पीछे छोड़कर अब हम एक अलग ही तरह के चैलेंज में घुस रहे हैं, प्रकृति के चक्रव्यूह में। इन जगहों पर सड़क कैसी है, ये तो सबसे छोटी चिंता है। असली दुश्मन तो यहाँ का मौसम है। कभी न पिघलने वाली बर्फ, जानलेवा कीचड़ और मीलों तक फैला सन्नाटा। इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है अलास्का का जेम्स डॉल्टन हाईवे। हो सकता है आपने टीवी शो आइस रोड ट्रकर्स में से देखा हो। वो शो तो इसे मशहूर कर गया, लेकिन इसकी असलियत कहीं ज्यादा बेरहम है। ये कोई घूमने फिरने का रास्ता नहीं, बल्कि अमेरिका के तेल भंडारों तक पहुंचने वाली एक जरूरी इंडस्ट्रियल लाइफलाइन है, जो दुनिया के सबसे वीरान इलाकों में से एक के ठीक बीच से होकर गुजरती है। डाल्टन हाईवे पर गाड़ी चलाना एक साथ कई लड़ाइयां लड़ने जैसा है। देखिए, सड़क तो कच्ची है ही, मौसम का कोई भरोसा नहीं, एक पल में दुश्मन बन जाता है। और तो और सैकड़ों किलोमीटर तक न कोई फोन सिग्नल मिलेगा, न कोई मदद। तो ये सिर्फ सड़क से लड़ाई नहीं है, ये अकेलेपन से लड़ाई है, और कभी कभी तो इलाके में घूमने वाले पोलर बेर से भी बचने की जंग है। और अगर हमारी बातों पर यकीन ना हो तो खुद अमेरिकी सरकार की एजेंसी की सुनिए। उनकी चेतावनी बिल्कुल साफ है, ये कोई साधारण सड़क नहीं है। मतलब इसे हल्के में लेना कोई ऑप्शन ही नहीं है, ये एक जानलेवा गलती हो सकती है। अब आते हैं हमारे तीसरे और आखिरी पड़ाव पर। ये वो सड़कें हैं जो इंजीनियरिंग के कमाल तो हैं ही, लेकिन इनको बनाने में इतनी जानें गईं, इतनी मुश्किलें आईं कि ये खुद इंसानी हिम्मत और दुस्साहस के स्मारक बन गए। और हम बात कर रहे हैं काराकोरम हाईवे की। जरा कल्पना कीजिए, एक ऐसा हाईवे जो पाकिस्तान और चीन को दुनिया की छत पर जाकर जोड़ता है। ठीक उस जगह जहां दुनिया की 3 महान पर्वत श्रृंखलाएं हिमालय, काराकोरम और हिंदुकुश एक दूसरे से मिलती हैं। तो जाहिर है, इसमें कोई हैरानी की बात नहीं कि इसे अक्सर दुनिया का 8वां अजूबा भी कहा जाता है, क्योंकि सच तो ये है कि ये सिर्फ एक सड़क नहीं, ये इंसानी जज्बे का एक ऐलान है, इस बात का सबूत कि हम क्या कुछ नहीं कर सकते। और इसकी कहानी भी इसके नज़ारों जितनी ही कमाल की है। इसे बनाने में पूरे 20 साल लगे, और इस दौरान 1000 से भी ज्यादा मजदूरों ने अपनी जान गंवाई, जो या तो भूस्खलन का शिकार हुए या फिर गिर गए।
यहाँ तक कि 2010 में कुदरत ने भी इसे मिटाने की कोशिश की। एक बहुत बड़े लैंडस्लाइड ने एक पूरी झील बना दी, जिसने सड़क का 20 किलोमीटर से ज्यादा हिस्सा निगल लिया। लेकिन फिर इंजीनियरिंग की जीत हुई और सुरंगों का एक नया नेटवर्क बनाकर इस रास्ते को दोबारा जिंदा कर दिया गया। तो हमने बोलीविया, पाकिस्तान और अलास्का के बड़े बड़े नामों को तो देख लिया, लेकिन ये जो खतरनाक सड़कों की पुकार है ना, ये पूरी दुनिया में गूंजती है। ये एक ग्लोबल चीज है जो साबित करती है कि नामुमकिन को मुमकिन बनाने की चाहत किसी सरहद को नहीं मानती। जैसे कि न्यूजीलैंड की स्किपर्स कैनियन रोड, इससे सोने के खनिकों ने चट्टानों को हाथ से तराश कर बनाया था। और ये इतनी ज्यादा खतरनाक है कि अगर कोई यहाँ किराए की कार ले जाकर क्रैश कर दे तो बीमा कंपनी भी हाथ खड़े कर देती है। मतलब आप बिल्कुल अपने भरोसे पर हैं। या फिर चलिए तुर्की की बेबर्ट D915 सड़क पर, ये पुराने सिल्क रोड का हिस्सा हुआ करती थी। इसकी पहचान क्या है? दर्जनों बेहद तीखे मोड़, वो भी बिना किसी गार्डरेल के। यहाँ हर मोड़ खाई के साथ एक जानलेवा डांस जैसा है। चीन में भी सिचुआन तिब्बत हाईवे है, जो सब्र का असली इम्तिहान है। हजारों मीटर की ऊंचाई पर ड्राइवरों को लैंडस्लाइड्स, पत्थर गिरने और इन सबसे बढ़कर कई दिनों तक चलने वाले ट्रैफिक जैम का सामना करना पड़ता है। और हमारा ये छोटा सा वर्ल्ड टूर खत्म होता है भारत के जोजिला पास पर। ये दर्रा लद्दाख और कश्मीर को जोड़ने वाली एक बहुत जरूरी कड़ी है, लेकिन हर सर्दियों में भारी बर्फबारी इसे महीनों के लिए बाकी दुनिया से पूरी तरह काट देती है। और ये सब हमें एक आखिरी सवाल पर ले आता है, आखिर ये सड़कें हैं क्या? क्या ये सिर्फ इंजीनियरिंग के कमाल हैं, या फिर दूर दराज की बस्तियों के लिए जरूरी जीवन रेखाएं, या फिर ये हमारी उस कभी न खत्म होने वाली इच्छा के स्मारक हैं जो हमें हमेशा अपनी हदें तोड़ने के लिए उकसाती है? शायद जवाब ये है कि ये सब कुछ है। ये इस बात का जीता जागता सबूत है कि हम नामुमकिन के किनारे पर खड़े होकर भी कुछ नया बना सकते हैं।